यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गिल में गिल मास्टर सबको मौसक किस तरह काटा जाता है और किस तरह स्टोन से पानी गर्म किया जाता है और मटेरियल किस तरह अलग किया जाता है। मुकुदा बोलता है कि गिल मास्टर को इग्नोर करना ही ठीक है। उसी समय वाइल्ड गिल मास्टर को खोजते हुए आते हैं और बहुत गुस्से में बोलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मेहमान इंतजार कर रहे हैं आपका, कुछ रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। जिसके बाद वाइल्ड गिल मास्टर को पकड़कर मुकुदा को रुकने बोलकर चल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होकर मुकुदा गिल मास्टर वाइट गिल मास्टर साथ में बैठे हुए बात करते हैं कि जेंजन से क्या क्या मिला है। जिसके बाद मुकुदा ने सब सामान जो जो जेंजन से मिला था सामने रख दिया। उसके बाद मुकुदा ने जब पोर्ट्री टाइप का एक बैग को खोला तो उसमें से जेम्स लिखे, जिसने देखकर मुकुदा पूरा हैरान हो गया। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते हैं जेम्स की कीमत उसके क्वालिटी पर निर्भर करती है। जेंजन में जो जेम्स मिलते हुए क्वालिटी अच्छी होती है। वाइल्ड गिल मास्टर बोलते हैं कि जेम्स का ट्रेड में मर्चेंट गिल्ड के साथ करना चाहिए। वाइस गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि हमारे मर्चेंट गिल्ड के साथ ट्रेड को। उसके बाद गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि ये सब मैं करता हूँ। जिसके चलते वाइल्ड गिल्ड मास्टर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बोलते हैं कि आप एक अच्छे पेपर वर्क आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हैं, जिसके चलते आप कोई भी काम ठीक से नहीं करता। आप बोले कि पूरा काम करेंगे, जिस आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके जो आइटम है सब मैं बेच दूंगा। जिसके चलते गिल्ड मास्टर पैनिक में आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे अर्थ ड्रैगन स्वॉर्ड स्किल कैरेज नहीं बेच सकते। वो हमारे गिल्ड की शोभा बढ़ाता है। मुकुदा बोलता है कि ये पूरा ड्रैगन लवर है। उसके बाद वाइल्ड गिल्ड मास्टर शांत हो जाते हैं तो गिल्ड मास्टर ही बोलते हैं अच्छा ठीक है आप कर लीजिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है। फेल सुई और डोरा बोलते हैं कि हमें भूख लगा है। जिसके बाद मुकुदा फिर बाहर आकर रास्ते में चलने लगता है। जिसके बाद उसे ग्रिल मीट दिखता है। जिसके बाद वहाँ सब कोई जाने लगता है, जिसके कारण दुकानदार देख के हैरान हो जाता है कि कोई इतना बड़ा जानवर आ गया। फिर मुकुदा बोलता है कि ये सारे मेरे फेमिलियर है। उसके बाद ये सुनकर दुकानदार शांत हो जाता है। फिर मुकुदा बोलता है कि मुझे 76 ग्रिल्ड मीट का ऑर्डर देना है। दुकानदार ये सुन के थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर बोलता है कि इसके 6 सिल्वर कॉइन लगेंगे। जिसके बाद वो अपना ऑर्डर लेकर अपने रूम की ओर चल जाता है। जिसके बाद सब वहाँ पर खाने लगते हैं अपने ग्रिल्ड मीट को। मुकुदा बोलता है कि ये रैबिट मीट बहुत अच्छा है, जिसे इसे ग्रिल किया है। रैबिट मीट को अच्छी तरह बारबेक्यू किया गया है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें वॉइस गिल्ड मास्टर के साथ दिखाया जाता है। मर्चेंट गिल्ड में आए थे जेम्स की क्वालिटी और उसकी कीमत तय करने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। बोलता है कि ये हमारी जेम्स की क्वालिटी बताएंगे किस तरह है, क्या इनका रेट क्या है। जब वो जेम्स की क्वालिटी देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि इतने हाई क्वालिटी के जेम्स इतने कैसे मिल गए। ये सोचकर वो हैरान हो जाता है कि इतने अच्छे क्वालिटी के जेम्स कैसे हो सकते हैं। उसके बाद जब वॉइस गिल्ड मास्टर एक डब्बे को खोल कर एक जेम्स दिखाते हैं, वो देख के हैरान हो जाता है। ये बिलियन में एक ही जेम्स हो सकते हैं, इतने प्योर। ये रेड कलर का गोल्डन कलर का जेम्स होना असंभव है, लेकिन ये देख के मैं हैरान हूँ। इसे मैं देख के ही बता सकता हूँ ये हाई क्लास का जेम्स है। इस जेम्स को पाने के लिए एक अच्छा लक होना जरूरी है। ये सुनकर मुकुदा पूरा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वो आदमी बोलता है मुकुदा से कि मैं ये सारे जेम्स खरीदना चाहता हूँ 7460 गोल्ड कॉइन्स के बदले। मुकुदा सुनकर ये थोड़ा हैरान हो जाता है कि इतने सारे गोल्ड कॉइन। फिर वाइट गिल्ड मास्टर उसके बाद पेपर चेक करने लगते हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो आदमी बोलता है कि क्या मुकुदा जी आपके साथ ये मैं डील कर सकता हूँ। तो मुकुदा बोलता है हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन उसी समय वाइट गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि मुकुदा रुक जाओ, ये डील ठीक नहीं है। इसमें जो वह गोल्डन कलर का जो जेम्स है उसकी कीमत ठीक से लगाई नहीं गई है। इसमें बहुत कम प्राइस में रखी गई है गोल्डन जेम्स की कीमत। ये सुनकर वो दो आदमी हैरान हो जाते हैं। बोलते कि ये कैसे। वाइस गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि मेरे नॉलेज के हिसाब से जो डेंजन में मिले जेम्स की कीमत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत कम रखी गई है डेंजन की कीमत के जेम्स की। इससे कोई निश्चित तय नहीं होता है कि आप इतना कम प्राइस देंगे मुकुदा को। आप इससे डिस्कस्टिंग डील कर रहे हैं, इससे एडवेंचर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अगर आप इस तरह का डील करेंगे तो फ्यूचर में आपके साथ इस तरह कोई डील नहीं किया जाएगा। गिल्ड भी आपके साथ इस तरह डील कभी नहीं करेगा।
फिर वो दो आदमी पैनिक हो जाते हैं, फिर बोलते कि रुकिए मैं ठीक करके देता हूँ इस डील को। फिर वो आदमी अपने डील को सुधार कर अब नई डील पेश करता है, जो बोलता है कि आपके जेम्स की कीमत 9,480 गोल्ड कॉइन कर दी गई है, जिससे आपको अच्छा लगे। मुकोदा ये डील सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई है। वाइस गिल्ड मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, जिससे ये डील और ज़्यादा महंगी अच्छी डील की गई है। इसके बाद वाइस गिल्ड मास्टर पेपर देखते हैं, बोलते हैं कि अब अच्छा है, इस डील की कीमत अब सही लगाई गई है। यह सुनकर वो दो आदमी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें गिल्ड में दिखाया जाता है कि गिल्ड मास्टर वाइस गिल्ड मास्टर अमुकुता साथ में बैठ करके स्टील के बारे में बात कर रहे थे कि ये स्टील को किस तरह निपटाया गया है। वाइस गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि जो डेंजर में जेंस मिलते हैं उसकी कीमत बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसकी कीमत अच्छी दामों में मिलना जरूरी है। मुकुदा सुनकर ये खुश होता है, बोलते कि आपकी वजह से मैं ये डील अच्छी तरह से कर पाया। शुक्रिया वाइस गिल्ड मास्टर। वह फिर गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर मैं होता तो इसकी कीमत दोगुनी कर देता। ये सुनकर मुकुदा वाइस गिल्ड मास्टर हैरान हो जाते हैं। फिर गिल्ड मास्टर बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर वह गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि मुकुदा तुम्हारा गिल्ड कार्ड कहाँ है। तो मुकुदा बोलता है कि ये रुक, मैं पॉकेट में जब निकालता है तो मुकुदा तो अचानक गिल्ड मास्टर उसका गिल्ड कार्ड लेकर चेंज कर देते हैं। फिर मुकुदा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये क्या। तुम गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि अब तुम ए रैंक के एडवेंचर बन चुके हो। ये सुनकर मुकुदा थोड़ा हैरान होता है, बोलते कि अब तुम ए रैंक के क्विस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। मुकुदा सुनकर हैरान होता है, बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए गिल्ड कार्ड। उसके बाद गिल्ड मास्टर उसके फ़ायदे बताने लगते हैं कि इससे तुम्हें फ्री का खाना, कुछ डिस्काउंट, अच्छे सामान और ए रैंक के क्विस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, जिससे तुम हाई रैंक के मॉन्स्टर का हंट कर सकते हो। ये सुनकर फेल खुश हो जाता है, बोलता है कि अब एक्सेप्ट भी कर लो, ये बड़े बड़े मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए अच्छा है। फिर मुकुदा ना चाह कर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है उस गिल्ड कार्ड को। मुकुदा ये ए रैंक का गिल्ड कार्ड देकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो खुश होता है कि अच्छी बात है। फिर गिल्ड मास्टर बोलते हैं बधाई हो तुम, आज से तुम ए रैंक के एडवेंचर हाई रैंक के एडवेंचर बन चुके हो। इसके बाद सीन चेंज होकर एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर सब कोई बैठकर अब खाने की तैयारी कर रहे। बोले कि मास्टर जल्दी कीजिए, अब भूख लग रही है। मुकुदा भी बोलता है रुको, मैं अब सब कुछ रेडी करने दो। उसके बाद मुकुदा अपने आइटम बॉक्स से सब सामान निकालने लगता है। फिर डोरा बोलता है कि इसमें मीट नहीं है, तो मुकुदा बोलता है रुको जरा, अपने मीट निकालता है। उसके बाद फिर मुकुदा सोचने लगता है कि सुई की वजह से अब मुझे जो सामान वेंडिंग मशीन से ख़रीदना था वो अब ऐसे ही मिल जाएगा। सुई की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हो गई है। अब इस मुकुदा बोलता है कि अब मुझे खाना बनाने में कौन कौन मेरी मदद करेगा। तो फिर डोरा चांद बोलता है कि मैं, सुई भी बोलता है मैं। इसके चलते सब खाना बनाने लगते हैं, सब मिलजुल के खाना बनाने लगते हैं। फिर डोरा सब्जी उब्जी डाल कर कुछ मिक्स करते हैं। फिर मुकुदा सब मिक्स करके डिलीशियस खाना बनाने लगता है। कुछ मसाला इंग्रेडिएंट सब मिक्स करते करते उसे एक मीट और वेजिटेबल को अच्छी तरह मिक्स करके एक कंटेनर में मीट को फैलाकर पतले पतले स्लाइस में बीच में उसी फिलन को रख के बीच में एग दे के मीट को रैप करके उसे एक बेकिंग ओवन में डाल दिया जाता है, जिसके चलते वो बेक होने लगता है। जब उसके बाद बेकिंग ओवन से बाहर आता है तो फैल दे के उसकी सुगंध से थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। फिर मुकुदा फिर उसी निकाले हुए बर्तन को फिर एक नए बर्तन में डालकर वो एक सॉस तैयार करने लगता है। तैयार हुआ सॉस को अब वो उसी मीट के ऊपर डाल देता है कटिंग करके, जिसके बाद वो सबको सर्व करता है, जिसे देख कर फैल हैरान हो जाता है। फिर उसे सब में बांट कर जब फैल खाता है तो उसे हैरानी होती है कि इतना स्वादिष्ट मीट कैसे बन गया। वो खुश होता है बहुत देखकर। जब सब कोई खाते हैं तो वो सभी खुश हो जाते हैं इस खाना को खा करके। इसके बाद सीन चेंज होता है, रात के समय दिखाया जाता है। सुई और मुकोता को दिखाया जाता है, वो जो अपने इन्वेंटरी में देख रहा था कि कुछ नया आया है। वो जब ओपन करता है तो एक स्वीट का न्यू ऑप्शन ओपन होता है, जिसमें वो एक स्वीट मंगाता है। तो वो एक केक जैसा था, थोड़ा अजीब था, लेकिन जब उसने खाया तो बहुत अच्छा लगा। जब उसने खाया तो अप्रेजल 1
परसेंट इंक्रीज फॉर 2 मिनट आया, जिसे देखकर वो हैरान हुआ। मुकुदा अली फिर बोला कि खाने से तो कुछ हुआ नहीं, तो मतलब ये सेफ है। इसके बाद सीन चेंज होकर गॉर्जियस के ऊपर दिखाया जाता है। गॉर्जियस बोलते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, वो आइसक्रीम, केक, डिलीशियस इतने अच्छे अच्छे सामान खा रहे हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ देख रही हूँ। ये सब देखकर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। दूसरी गॉर्जियस बोलती है कि ये अपने सामान को बढ़ाने के लिए बोल रही है। फिर एक रेड गॉर्जियस बोलती है कि उसकी जो शॉपिंग स्किल है वो दुनिया में किसी के पास नहीं, ये बहुत अच्छी स्किल है। उसके बाद सीन चेंज होकर गिल मास्टर को दिखाया जाता है। वो अपने पेपर वर्क में बहुत काम कर रहे थे, बहुत बिजी थे और बहुत स्ट्रेस में थे। उसी समय मुकुदा आकर मर्चेंट गिल के साथ थे कि डील के लिए शुक्रिया कहने के लिए एक हेल्पिंग के तौर पे स्वीट लाए थे। वाइस गिल मास्टर बोलते हैं कि शुक्रिया तुम्हारे लिए, ये स्वीट खा के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये बेकिंग स्वीट सब। पूछते हैं कि ये तो हमारी राजकुमारी का फेस बना हुआ स्वीट्स है, ये काफ़ी महंगे होंगे। मुकुदा बोलता है कि नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ज़्यादा महंगे नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद वाइस गिल मास्टर बोलते हैं सच में नहीं, ज़्यादा महंगे नहीं है, तो बोलता है मुकुदा नहीं। फिर सीन चेंज होकर उसके फैमिली में दिखाया जाता है। वाइस गिल मास्टर के वो इस स्वीट को खाते हुए एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट कीजिए।